एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां आप करते हो अपने सपनों को साकार। और इस टॉप माइंड पाठशाला में आपके लिए हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार फिर से टॉप 20 MCQs क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से मेरे बेटा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको उस क्वेश्चन के आगे +4 लगा लेना है, और जो आंसर आपका इनकरेक्ट होगा उस क्वेश्चन के आगे -1 लगा लेना है। और वीडियो में अंत तक बने रहना है, और कमेंट सेक्शन में क्या करना है, अपना स्कोर मुझे बताना है कि आउट ऑफ 80 आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 × 4 आपका 80 मार्क्स का ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जो प्रैक्टिस सीरीज है आपकी। ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बेटा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आप कितने आंसर्स को सही करते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो ऑक्सिन होता है वो प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, स्पेशली इन शूट अगर बात करें हम। ठीक है, बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप्स और इंक्रीजिंग द सेल प्लास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो सेल इलोंगेशन की अगर आपसे बात की तो नॉर्मली आपको क्या लगा कर आना है, ऑक्सिन लगा कर आना है मेरे बेटा। आगे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को प्रमोट कौन करता है आपका, डेट इज एब्सिसिक एसिड ABA, है ना। ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी इन द सीड और बर्ड जितने भी हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि विच हार्मोन ब्रेक द सीड डोरमेंसी। कौन सा हार्मोन है जो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को इनमें से। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, जिब्रेलिन रहेगा, जिब्रेलिन। ठीक है, GA कहीं पर लिखा होगा अगर। ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि एमाइलेज एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, वो क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, और जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन भी हमारा कौन सा है, एब्सिसिक एसिड हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। अंडर स्ट्रेस कंडीशन लाइक क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, ड्रो कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है फोटोट्रोपिज्म इज कोज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जो फोटोट्रोपिज्म है, फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में मूवमेंट हो रही है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से होता है, डेट इज ड्यू टू ऑक्सिन। क्योंकि ऑक्सिन क्या है, ऐसे बेंड हो जाता है, ऑक्सिन की वजह से लाइट के अगेंस्ट ऐसे बेंडिंग होती है। तो ऑक्सिन कहाँ पर मूव करता है, टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट है उसकी शेडेड साइड पर ऑब्वियसली उससे इलोंगेशन होगी, और प्लांट जो है, जैसे अगर यहाँ पर लाइट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट की तरफ ही बेंड करना शुरू कर देगा ये शूट को, है ना। सो विच हार्मोन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, दैट इज इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपका 10th में नहीं दिया हुआ था डिटेल में, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इथाइलिन का। ये एक्सेलरेट कर देता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को। कैसे, बाय जो हमारा एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो रहा है सेल वॉल का, और क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके साथ। चलिए 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। गैसियस हार्मोन इनमें से कौन सा है, डेट इज अगेन इथाइलिन इज द राइट हार्मोन। इथाइलिन क्या है, हमारा एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, जो फ्रूट राइपनिंग, सेनेसेंस और लीफ एब्सिशन में आपकी हेल्प करता है। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच हार्मोन डिलेज सेनेसेंस। कौन सा हार्मोन है जो डिले करता है सेनेसेंस के प्रोसेस को, यानी कि डिले करता है एजिंग प्रोसेस को, है ना। और एजिंग प्रोसेस को डिले करेगा तो ऑब्वियसली जो सेल डिवीजन है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, है ना। और ऑब्वियसली जो क्लोरोफिल का कंटेंट है लीफ के अंदर वो मेंटेन करेगा, तो दैट इज साइटोकाइनिन। सो बी ऑप्शन इसका हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे बोला गया है 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच प्लांट हार्मोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन सा प्लांट, विच प्लांट मूवमेंट पूछी है जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो नास्टिक मूवमेंट होगी आपकी, है ना। सिंपल सा सवाल है। ट्रॉपिक जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ग्रोथ पर। दो ही टाइप की मूवमेंट होती है प्लांट में, ट्रॉपिक और नास्टिक। नास्टिक जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, लाइक लीफ फोल्डिंग आपने सुना होगा एक प्लांट के अंदर, मिमोसा प्यूडिका, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, चलिए
टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं उसे हम, मिमोसा प्यूडिका को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में अकेला जो हमारा हार्मोन डेट इज ऑक्सिन, ये क्या करता है, एपिकल बर्ड से, मतलब जो ग्रोथ होती है लिटिल बर्ड्स की, वो इसी की वजह से होती है, एपिकल डोमिनेंस, उसे ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि विच हार्मोन इंड्यूस बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है जो बोल्टिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है रोजेट प्लांट के अंदर। तो जो जिब्रेलिन है, ये इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ये क्या करता है, इलोंगेशन करवाता है स्टेम की। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो रोजेट प्लांट, जैसे एग्जांपल हो गया आपके पास कैबेज का। ठीक है, तो बोल्टिंग का मतलब क्या है, वो अगर ये तो आपको शायद पता भी होगा, बिफोर फ्लावरिंग, है ना। बोल्टिंग इज बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले की स्टेज को अपन बोल्टिंग कहते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्टेम एलोंगेशन कौन कराएगा, जिब्रेलिन करवाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है 12th क्वेश्चन में, विच हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग बड डोरमेंसी। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ब्रेक करवाता है बड डोरमेंसी को, डेट इज साइटोकाइनिन। क्यों, साइटोकाइनिन प्रमोट करवाएगा आपका सेल डिवीजन। ठीक है, और उसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस ओवरकम होगी और बड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, तो डेट इज साइटोकाइनिन। 13 में बोला गया है कि विच पिगमेंट परसीव्स लाइट इन फोटोपेरियोडिज्म। कौन सी पिगमेंट ऐसी है जो लाइट परसीव करती है इन फोटोपेरियोडिज्म, डेट इज फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम जो है फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं। एक लाइट होती है हमारे पास रेड लाइट और दूसरी होती है हमारे पास फार रेड लाइट। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसका रेगुलेट करते हैं फ्लावरिंग और अदर लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस को। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर। शॉर्ट डे प्लांट्स जो भी होते हैं उन्हें क्या ज़रूरत होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स, फ्लावर का मतलब क्या है, जब शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है जब डे लेंथ जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड। डे लेंथ से ज़्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है मेरे बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग नाइट चाहिए आपको, है ना। तो लॉन्ग नाइट चाहिए तो लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड होंगे ये वाले प्लांट। ठीक है, लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, तो ये इसका राइट आंसर चाहिए। इनको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। 15 में पूछा गया है विच प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय वर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो वर्नेलाइजेशन एक प्रोसेस है, यानी कि वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, वर्नेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग मेरे बेटा, बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। अगर लगातार लो टेम्परेचर आप देते रहोगे, ठीक है, जैसे वीट का एग्जांपल हो गया, है ना, तो ऑब्वियसली ये क्या करवाता है, कौन सा प्रोसेस कंट्रोल करवाता है वर्नेलाइजेशन को, डेट इज फ्लावरिंग। ठीक है, यही कंट्रोल करवाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है इथाइलिन स्टिमुलेट्स। इथाइलिन इनमें से किस चीज़ को बढ़ावा देता है, लीफ की फॉलिंग को बढ़ावा देता है ना, तभी राइपनिंग ऑफ फ्रूट होती है। तो दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 17 में बोला गया है जिब्रेलिन आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन। इनमें से जिब्रेलिन प्राइमरी किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डेट इज़ मेरे बेटा स्टेम एलोंगेशन। स्टेम एलोंगेशन में इंपॉर्टेंट है, हालांकि देखिए और भी होते हैं बट यहाँ पर जिब्रेलिन प्रमोट करता है। क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन भी यहाँ पर होगी, ऑब्वियसली एलोंगेशन होगी इंटरनोड्स रीजन में। 18 क्वेश्चन में बोला गया है एब्सिसिक एसिड कॉजेज। एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाता है मेरे बेटा। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, क्योंकि जब भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना मेरे बेटा, तो उस टाइम पे जो एब्सिसिक एसिड है ABA, ये जाके सिग्नल देगा किसको, गार्ड सेल को सिग्नल देगा कि भैया तुम अपना स्टोमेटा क्या कर लो, क्लोज कर लो, है ना। अब स्टोमेटा जब क्लोज होगा तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो तो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर वाटर लॉस की कंडीशन आ जाएगी। सो दैट्स ऑल, दैट मीन्स स्टोमेटा क्लोजर इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन में बोला गया है विच प्लांट पार्ट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव मतलब अर्थ की तरफ, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रही है पॉजिटिवली, तो ऑब्वियसली रूट उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि रूट जो है अर्थ की तरफ होता है, रूट ग्रेविटी की तरफ टुवर्ड जो है उसकी ग्रोथ होती है, और जो शूट होते हैं वो अवे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता तो आपका आंसर स्टेम जाता, और अगर हमारा पॉजिटिव है तो रूट जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आई होप सो आप 20 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बना रहे होंगे 80 में से, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे मेरे प्यारे बेटा।
ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों का क्या स्कोर रहा है इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, और फिर आपका मुझे अल्टीमेटली आपका रिजल्ट भी पता चलेगा एक दिन 2026 एग्ज़ाम को, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं मेरे बेटा। बोला गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे राइस इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा शॉर्ट डे प्लांट का, कि ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो फोटो पीरियड है दैट इज़ शॉर्टर देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन, है ना। तो ये शॉर्ट डे प्लांट की खासियत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप सो आपने अपना स्कोर बना लिया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।